अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ बाय डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज एक नई मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक अस्पगोल भूसी, अस्पगोल का छिलका या अस्पगोल हस्क जिसे कहते हैं उसके मुतालिक है। नॉर्मली हर एक तकरीबन जानता है इसे कि अस्पगोल छिलका किसे कहते हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अस्पगोल हस्क का सही इस्तेमाल क्या है, किस टाइम लेना चाहिए, पानी के साथ, दूध के साथ, नहार मुँह या खाने के बाद, सुबह हो या शाम को हो, फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना, और किन किन बीमारियों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे जिस्म पे इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है, और इससे हटकर कितने अरसे तक इसको लेना चाहिए। तो आइए इसको थोड़ा ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अस्पगोल का छिलका, अस्पगोल की भूसी, अस्पगोल भी कोई कहते हैं, कोई इसबगोल भी क्या कहा जाता है इसको नॉर्मल इस्लाम में, ठीक है। हम इसे नॉर्मली अस्पगोल हस्क या अस्पगोल का छिलका कहते हैं। ये कुदरत का एक बेहतरीन अनमोल तोहफ़ा है, ठीक है ना, हमारे जिस्म के लिए। जहाँ बहुत सारी इंग्लिश अद्वियात एलोपैथिक होगी या होम्योपैथिक होगी वो काम नहीं कर पाती, वहाँ ये अकेले कुदरत का एक अनमोल करिश्मा हमारे जिस्म में बहुत सारे अच्छे असरात ज़ाहिर करता है, ठीक है ना, हमें बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा पहुँचाता है, जैसे कि मैदे में, आंतों में, ठीक है ना, कंस्टिपेशन कब्ज़ जिसे कहते हैं उसमें, प्रोबायोटिक के तौर पे, यानी हमारे जिस्म में जो पॉजिटिव जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाते हैं और किस्म किस्म की जरासीमों के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं, उसमें फ़ायदा देता है। डाइजेस्टिव निज़ाम इंहिज़ाम में, ठीक है ना, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये किन किन बीमारियों में हमें सपोर्ट दे सकते हैं या इसका फ़ायदा, हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैदे की अल्सर में, ठीक है ना, मैदे की जलन हो गई, ठीक है ना, और फिर इसके अलावा आंतों की बीमारियों में स्पेशली कंस्टिपेशन हो गया, पेट जब सख्त होता है, स्टूल सही से पास नहीं होता, बड़ा पखाना सही से पास नहीं होता, हम जोर लगाते हैं लेकिन पास नहीं होता, बहुत सख्त होता है, या पास होता है तो बहुत ही सख्त होता है या बिल्कुल पास नहीं होता। तो लेग्जिटिव के तौर पे, मतलब जहाँ बड़े पेशाबों को, बड़े पखाने को नरम करने के लिए किस्म किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। इससे हटकर जो है ना IBS सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, मतलब हमारे जो है ना आंतों की जो है ना जितनी भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जितनी मूवमेंट है उसको तेज़ करता है, ठीक है ना, उसकी वजह से पेट नरम हो जाता है। और जो इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम है जिसमें थोड़ा भी बंदा खाता है जल्दी से उसे पखाना आ जाता है, ठीक है ना, उसमें बहुत कारामद साबित होता है, ठीक है, और हमने थोड़ा सा भी खाया नहीं होता, एकदम स्टूल पास होने लग जाता है, ठीक है। तो वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए इसका ज़बरदस्त रोल है हमारे जिस्म में। इसके अदर बेनिफिट में देखा जाए तो ये हमारे जिस्म में, गट में, स्पेशली मैदे और आंतों का pH लेवल, एसिडिक लेवल जो है उसको रेगुलाइज करता है, नॉर्मल करता है, ठीक है ना, नॉर्मल बनाने में या नॉर्मल रखने में मदद करता है, ठीक है। और हमारे जिस्म में जितने भी एसिड्स हैं, टॉक्सिन हैं, ठीक है, जरासीम हैं या एसिड्स हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा गंदगी जितनी भी है उसको जज़ब करके बड़े पखाने के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। और ये मैदे और आंतों की कैंसर से बचाने को तकरीबन 50%, 50% ये हमारी हेल्प करता है, बॉडी की हेल्प करता है मैदे और आंतों के कैंसर से बचाने के लिए। इसके अलावा स्पेशली मॉडर्न लाइफ और मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां, जिससे जैसे दिल की बीमारियां हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर, मोटापा, थायराइड के मसले, इन सब से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसे रोज़ाना शाम को नहार मुँह या रात को सोने से पहले, खाने के 1-2 घंटे बाद, सोने से पहले नीम गर्म पानी में 1 या पौने गिलास नीम गर्म पानी हो या नीम गर्म दूध हो, ठीक है ना। अगर पानी में आप इस्तेमाल करते हैं नीम गर्म में 1 से 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट की उम्र तकरीबन 8 साल से लेकर 12 साल तक है तो आधा चम्मच ही ठीक है।
अगर 12 साल से ऑनवर्ड तकरीबन 25-30 साल तक है, 25 या 30 साल तक है तो 1 चम्मच आप ले सकते हैं। 30 साल से अबाव आप 2 चम्मच रोज़ाना शाम को नहार मुँह या रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी में डाल के मिक्स करें। जब थोड़ा सा ये थिकी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, 2 चम्मच डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करें तो फिर आप चम्मच से खा लें या पी लेते हैं पानी, कोई मसला नहीं है। अगर आप दूध में डालना चाहते हैं, मिक्स करके पीना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्पेशली इस बात का ख्याल रखें कि फैट्स फ्री दूध हो, मतलब भैंस का ना हो, ठीक है ना, गाय का दूध हो स्पेशली, और उसको भी उबाल के उससे फैट्स हटा दिए जाएं, मतलब बालाई हटा दी जाए, ठीक है। और उसके बाद उसमें नीम गर्म दूध में उसको मिक्स करके 1 या 2 चम्मच आप मिक्स करके थोड़ी देर रहने दें। फिर जब पीने के काबिल हो जाए तब तक ये अच्छा सा फूल जाता है, थिक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको फिर आप मिक्स करके भले चम्मच से खाना चाहे और भले जो है ना आप इसको यूँ पी लें, कोई मसला नहीं है। अब इससे हटकर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसे कितना इस्तेमाल करें। अब नॉर्मल पेशेंट जो पेट की बीमारियों के लिए, मैदों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है ना, तो 2 से 3 महीने तक रेगुलर इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को, भले वो मेल है या फीमेल है, कोई मसला नहीं, ओबीस है, मोटा है या फैटी लीवर का मरीज़ है, ठीक है, तो सारी ज़िंदगी तो ना से ही बहरहाल लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसी तरह रूटीन से। अलावा बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल गर्दिश करता है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आया हामिला ख़वातीन जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपने उन्हें नहीं देना। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर जो बच्चों को दूध पिलाती है वो भी इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। उम्मीद है आप वो वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप इसे अच्छी तरह समझने के बाद इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सुहेल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर रहे। अस्सलाम वालेकुम।